बदलापुर की बदली तस्वीर। विधायक रमेश मिश्रा ने लिखी विकास की नई गाथा। पीएम सीएम के सपनों को साकार करने में जुटे विधायक। जिले की अन्य विधानसभाओं को विकास कार्य में छोड़ा पीछे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा देश और प्रदेश के विकास के प्रति दिखाई गई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम विधायकों ने इससे प्रेरित होकर विधानसभा के विकास की राह अपनाई है, लेकिन विकास की असली तस्वीर बदलापुर में सबसे अलग नजर आती है। विकास से पिछड़े बदलापुर विधानसभा की कमान 2017 में माननीय रमेश मिश्रा जी ने संभाली। रमेश मिश्रा ने बदलापुर में विकास की मिसाल कायम कर दी है। विधायक जी द्वारा विकास के किए जा रहे कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य लगभग 38.5 करोड़ की लागत से बनने वाला श्री कृष्णानगर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, जो टेंडरिंग प्रक्रिया में है। इस ओवरब्रिज के बनने से प्रयागराज से बदलापुर शाहगंज होते हुए गोरखपुर जाने वाले मार्ग पर बदलापुर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। क्षेत्र के बच्चों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 11 करोड़ की लागत से कड़ेरेपुर में राजकीय ITI का निर्माण कराया गया है। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट से आए दिन होने वाली आगजनी से किसानों की फसलों के नुकसान और आकस्मिक लगने वाली आग से राहत के लिए लगभग 7 करोड़ की लागत से सरोखनपुर में फायर स्टेशन का निर्माण कराया गया है। इस फायर स्टेशन से सिर्फ बदलापुर ही नहीं बल्कि शाहगंज, मछली शहर, मल्हनी और मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बदलापुर से अन्य स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए लगभग 5.5 करोड़ की लागत से रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराया गया। वाराणसी से लखनऊ जाने वाली शटल ट्रेन का ठहराव श्री कृष्णानगर रेलवे स्टेशन पर विधायक रमेश मिश्रा जी के द्वारा कराया गया। विधायक जी द्वारा पट्टी दयाल गांव में लगभग 3 करोड़ की लागत से जिले का दूसरा विद्युत ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का निर्माण कार्य जारी है। लगभग 6.5 करोड़ की लागत से चक्रियावा घाट पर पुल का निर्माण कराया गया। इस पुल के बन जाने से 2 दर्जन से ज्यादा गांव आपस में जुड़ गए और लोगों को इलाज या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई किलोमीटर घूमकर जाने की समस्या से निजात मिली। सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर 4 जिलों को जोड़ने वाले इमलिया घाट के पुल का निर्माण विवाद को समाप्त कराया गया। इसके साथ ही सिरकिना में 284 लाख की लागत से पेली नदी पर पुल, लगभग 1 करोड़ की लागत से नौरंगाबाद में पुल, भोजनाथ घाट पर पुल, मथुरा के जवाहर बाग में शहीद हुए संतोष यादव के गांव केवटली में कारोवीर घाट के पुल और करणपुर डुहिया में लगभग 109 लाख की लागत के पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। किसानों को सिंचाई में होने वाली समस्या को देखते हुए लगभग 3 करोड़ की लागत से देनुआ में सोनौरा पंप कैनाल प्रथम, लगभग 2.25 करोड़ की लागत से छंगापुर में सोनौरा पंप कैनाल द्वितीय और लगभग 2 करोड़ की लागत से भटपुरा पंप कैनाल का जीर्णोद्धार कराया गया। इस पंप कैनाल से सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे। इसके साथ ही कंधी कला कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। विधानसभा बदलापुर के प्रमुख बाजारों में इंटरलॉकिंग व सीमेंटेड रोड के साथ साथ सुंदरीकरण का कार्य कराया गया। कई प्रमुख सड़कें जैसे धनिया मऊ बाजार से सिंगरा मऊ बाजार तक पुराने NH56 रोड, विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले प्रयागराज गोरखपुर मार्ग का विशेष मरम्मत व बदलापुर बाजार में लगभग 4.5 करोड़ की लागत से सीमेंटेड रोड का कार्य कराया गया। कोरोना काल में जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, उस समय विधायक रमेश मिश्रा द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के गांव के साथ साथ अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करने और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर किया गया। क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विधायक जी ने विधायक निधि से लगभग 25 लाख की लागत से सरकारी अस्पताल में जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर में कराया। विधायक निधि से 39 दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विधायक निधि से बदलापुर विधानसभा के प्रमुख बाजारों में 1.5 करोड़ की लागत से विप्रो कंपनी की हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, जबकि 2022 में हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगवाने के कार्य अभी जारी हैं। विधायक निधि से 575 छोटी सोलर लाइट व 62 बड़ी सोलर लाइट लगवाई गई।
विधायक निधि द्वारा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 7 लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जबकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गंभीर बीमारी के उपचार के लिए 372 लोगों को, जिसकी कुल धनराशि 8.5 करोड़ है, वो आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। सरकार के सपनों को साकार करते हुए कई गांवों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण से जोड़ा गया, साथ ही सभी स्टेशनों को उच्चीकृत कराया गया। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बदलापुर के 90,000 किसानों को 26 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत 20,400 से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर व चूल्हा मिला। स्वच्छता अभियान के तहत 95,000 शौचालय का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री योजना के तहत 18,298 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,265 परिवारों का कार्ड बना। बदलापुर के कई सरकारी विद्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बदलापुर विधानसभा में कुल 356 आवास पात्र लाभार्थियों को मिले, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 3800 आवास पात्र लाभार्थियों को प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत बदलापुर में कुल 1800 आवास पात्र लाभार्थियों को दिए गए। 2900 दिव्यांगजनों को पेंशन, 33,953 वृद्धा पेंशन, 4,715 लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, साथ ही 7,536 लोगों को विधवा पेंशन का लाभ मिला। 2018 से आयोजित होने वाले इस बदलापुर महोत्सव में हर वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से जिले का नाम रोशन करने वाले हजारों लोगों को सम्मानित करने का काम निरंतर चल रहा है। इस महोत्सव में प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को बड़ा मंच देकर उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। महोत्सव में लोक कलाओं को मंच मिलता चला आ रहा है। शहीदों के परिवार, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2021-22 में 500 के ऊपर गरीब कन्याओं का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई गई। बदलापुर महोत्सव में अब तक कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत कर महोत्सव की शोभा बढ़ाई है, जिनमें प्रमुखतः जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फिल्म स्टार व गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, अभिनेता रजा मुराद, रितेश पांडे, मैथिली ठाकुर, हरिओम पवार व आशीष त्रिपाठी प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस बार भी ये महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विधायक रमेश मिश्रा ने विधानसभा में जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं, उन कार्यों ने इस विधानसभा को जिले की अन्य विधानसभाओं में विकास को लेकर सबसे आगे की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी जी के संकल्पनाओं को धरातल पर उतारते हुए विधायक रमेश मिश्रा ने धर्म, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास करते हुए सबका विश्वास भी हासिल किया है। विधायक जी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर और क्या तैयारी कर रहे हैं, आइए विधायक जी से ही इसकी पूरी रूपरेखा जानते हैं। हमारे साथ बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा जी हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को लगातार उठाते चले आए। विधायक जी, विकास कार्यों को हमने देखा, आगे क्या रूपरेखा है आपकी, क्या आपने सोच के रखा है अपने बदलापुर विधानसभा के लिए, जरा उसे बताइए। सबसे पहले तो मेरा बदलापुर की जनता को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे दूसरी बार अवसर दिया अपनी सेवा करने का। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य होगा कि जो मैंने 2017 से लेकर के 2022 तक जिन जिन परियोजनाओं का मैंने प्रारंभ किया, उनको मैं पहले पूर्ण करा लूँ। मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा कि जैसे हमारा रेलवे का फ्लाईओवर ब्रिज है, उसको हम कंप्लीट करा लें, वर्कशॉप कंप्लीट करा लें, और साथ में हमारा भोजनाथ घाट का पुल हुआ, कारोबीर घाट का पुल हुआ, और इसके साथ साथ हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं, उनको हम पूरा कराने का पहले हमारा भरसक प्रयास रहेगा। फिर उसके बाद मेरी एक सोच है कि हमने बहुत पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ से NH 731 जाती है, और उस NH के किनारे एक बछुआर गांव है, वहाँ पर काफ़ी उद्योग विभाग के नाम पर ज़मीन है, और मेरा प्रयास रहेगा कि उद्योग विभाग की जो ज़मीन है उस पर एक कल कारखाना
या पराग का एक बड़ा डेयरी, ऐसा कुछ लगा करके लोगों को रोज़गार उत्पन्न करने का, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए एक मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ एक बड़ा खेल मैदान हमको मेंदीपुर गांव में जो है एक बड़ा खेल में लगभग 10 एकड़ का ज़मीन मिल गया है। उसी ज़मीन में हम एक खेल कूद का बहुत बड़ा एक ग्राउंड बनाने की हमारी इच्छा है, जिस पर माननीय मंत्री जी ने सहमति भी दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा प्रस्ताव भी चला गया है। साथ में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण एक सड़क जो सबसे ख़राब है हमारे बदलापुर की, श्री कृष्णा जो हमारे बक्सा लोहिंदा बधवा मार्ग, बक्सा लोहिंदा बधवा मार्ग को, जो कि PMGSY की सड़क थी, उसको हम डाइवर्ट करा करके हमारा प्रयास है जल्द ही वो PWD में आ जाएगी और PWD में आने के बाद उस सड़क को निर्माण कराना। साथ में हमारा सबसे प्रथम दायित्व है जो अधूरे पड़े मजरे हैं उसमें विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराना। ऐसे जो विद्यालय हैं जहां कायाकल्प नहीं हुआ है, ऐसे विद्यालयों को कायाकल्प करवाना। ऐसी जो सड़कें हैं जो अभी तक बन नहीं पाई, उन सड़कों को हमको बनवाना। ऐसी जो नहरें हैं जो अभी तक चल नहीं पाई, उन नहरों को किसानों के हित में उन नहरों को चलवाना। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट बदलापुर के हित के लिए है और मुझे पूरा विश्वास है जो बदलापुर की जनता ने मुझे अवसर दिया है, जबकि पिछले पंचवर्षीय में 2 वर्ष कोरोना में चला गया, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ और करना चाह रहा था, बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब की ईश्वर ने मुझे फिर से अवसर दिया और मेरे पास 5 साल का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 वर्षों में मैं ये सब करके दिखाऊंगा। और साथ में एक मैंने बदलापुर की जनता से वायदा किया है जो कि बहुत बड़ा काम है, असंभव काम है, लेकिन मैं समझता हूँ प्रयास अगर करे मन से व्यक्ति दिल से प्रयास करे तो वो संभव हो जाएगा। वह है बदलापुर को जिला बनाना। क्योंकि बदलापुर जो हमारा जौनपुर जनपद है 9 विधानसभाओं का जिला है और 2 लोकसभा है, बड़ा अपना जौनपुर जिला है। इसमें 2 भाग हो सकता है और कई ऐसी जगह हुआ है। और हमारा जो बदलापुर है वो एक प्रकार से देखा जाए तो मध्य में है। मुंगरा को भी जोड़ा जा सकता है, शाहगंज को भी जोड़ा जा सकता है, लम्हुआ के कुछ हिस्से को जोड़ा जा सकता है, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से को जोड़ा जा सकता है, मल्हनी के भी कुछ हिस्से को जोड़ा जा सकता है। और एक बेहतरीन जिला जो कि मध्य में पड़ेगा, ये एक बेहतरीन जिला बदलापुर बन करके तैयार होगा। अब अगर हमारा ये तमन्ना पूरी हो गई, बदलापुर हमारा जिला बन गया, तो जो हमारा उसमें और हमारी सोच है कि हमारा सिंघरा मऊ नगर पंचायत बन जाए, हमारा महाराजगंज नगर पंचायत बन जाए, हमारा राजा बाजार जो है नगर पंचायत बन जाए, हमारे जो बाज़ार हैं वो स्मार्ट बाज़ार हो जाए, जिस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। घनश्यामपुर और हमने एक बाज़ार लिया है गांधीनगर, ये 2 बाज़ारों को भी मैं स्मार्ट बाज़ार बना रहा हूँ। और ये स्मार्ट बाज़ार एक आधुनिक बाज़ार होगा जिसको देखने के लिए लोग प्रदेश से आएंगे और तब हमारा ये सपना और आसानी से पूरा हो जाएगा। हम अभी पूरी बाज़ारों को सीमेंटेड रोड लगभग हमने बनवा दिया। बदलापुर में कोई बाज़ार नहीं बचा जो सीमेंटेड रोड ना हो गया हो। अब मेरा ग्रामीण की तरफ पहल रहेगी, ग्रामीण की तरफ मैं जाऊं, वहां के सीमेंटेड रोड को बनाऊं। सपना बहुत है, ईश्वर जरूर पूरा करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट विधानसभा हमारा बदलापुर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए विधायक रमेश मिश्रा जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने जो है विकास कार्य करा और आगे की इनकी जो रूपरेखा है, निश्चित तौर पे बदलापुर जो है वो बदल रहा है और आने वाले समय में इनकी प्लानिंग है कि बदलापुर को जिला बनाया जाए, तो साफ तौर पे वो तस्वीर दिखती नजर आ रही है।